ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਦਾਂ, ਠੀਕ ਹੋ? बढ़िया बढ़िया। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਪ੍ਰਣਾਮ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ठीक ठाक हो सारे? हाँ जी, बढ़िया जी, बढ़िया सब। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कैरी ऑन, की कर रहे सी? देखो आज स्वादिष्ट चांद चक्रा पे थोड़ा सा बताते हैं। देखो ये ना एक हमारे हम अभी आ रहे हैं अभी तक ना, जैसे कहते हैं ना भी, प्रणाम गुरु जी। प्रणाम जी। लोग कहते हैं ना सेक्सुअलिटी पाप है। देखो ये सेक्स का सेंटर है ना, ये जो है हमारा ये स्वादिष्ट चांद चक्रा, सेक्सुअलिटी पाप है, लेकिन पर सेक्स पाप नहीं है। ये तो एक जरूरत है, एक चीज को नोट कर लो आप। ये तो एक नीड है हमारी। जो हमारी नाभि है ना, देखो नाभि में हमारी अमृत का कुंड भरा पड़ा है। तब तक तभी आपको नाभि तक श्वास लेने की हर जो हम एक्शन करवाते हैं आपको कि श्वास लंबा गहरा श्वास लेना सीख लो नाभि तक। नाभि में हमारे अमृत के कुंड नाभि है। एक्चुअली सब कुछ दारमदार नाभि ही है हमारी। नाभि से ही आप सुन्न होंगे, सारा कुछ नाभि तक ही होना है। देखो जितने भी फकीर हैं ना, सारे नाभि तक नाभि से श्वास लेते हैं। नाभि के अंदर ही जीते हैं वो, सारा कुछ अंदर सब कुछ नाभि में है। नाभि पे ध्यान लगाते हैं सारा कुछ। शुरू शुरू में जब होता है ना, जब साधना करते हैं, तब जहाँ आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाते हैं। जब ध्यान पक जाता है तो फिर नाभि पर आ जाते हैं। फिर नाभि पे ही ध्यान लगाना होता है हमने। इसी पर फिर जीते हैं, जहां पर पूरा मतलब कि ये तो अमृत है और यही सुख है। नाभि पर जो जिएगा वही सुख ही सुख है, शांति ही शांति है। जब आप नाभि पर ध्यान लगाते हैं ना, तो जो कमल का फूल है ना हमारे, जो रुद्र ग्रंथि है, कमल का फूल खिल जाता है, वहां खिलता है कमल। इससे ही जोर लगाना पड़ता है हमने, ये देख लो। तब फिर आपको जब ये कमल का ये फूल खिलता है ना, तब स्त्री और मर्द में कोई भेद नजर नहीं आता, फिर समान नजर आते हैं सारे। जब ये चक्कर हमारा ना एक्टिवेट हो जाता है ना, देखो इसी में है सारा कुछ दारोमदार। तो जो जितने भी भूत प्रेत आपके नजदीक नहीं आएंगे, आप दूसरों के भूत प्रेत निकाल दोगे। इतनी पावर आ जाती है इस चक्कर में, इतनी वैल्यू है इसकी। तभी बोलते हैं, जहां तक आपको प्रैक्टिस इसी की करवा रहा हूँ, इस चक्कर की बहुत जबरदस्त वैल्यू है। हम जहीं पर आते हैं जहीं से चले जाते हैं, देखो वापस। ये 84 के चक्कर में घूमते रहते हैं, इससे निकलते ही नहीं बाहर। देखो एक और इसको आप बताता हूँ इसके लिए। जब बच्चा पैदा होता है, जहाँ से हमारे अंदर ना, जो ब्रह्मा विष्णु महेश जो तीनों बोलते हैं ना, जब जो जहाँ से बच्चेदानी से यूट्रस से बच्चा बाहर आ रहा है ना, तो वो वहाँ ना प्रोबायोटिक होते हैं, माइक्रोबायोम बोलते हैं हम उसको, माइक्रोबायोम। आपने सुना होगा, इसके ऊपर मैं दूंगा, पहले भी बताया हुआ मैंने। देखो वो जो पानी होता है ना साइड पे, देखो आप दूसरी बात एक और जहाँ बताता हूँ, आप ये देख लेना, जो बच्चे की सीएस होके पैदा होता है और जो इधर से यूट्रस से इधर से बाहर आता है इस रास्ते से, वो बच्चे की इम्यूनिटी और जो पेट से निकाला जाएगा सीएस करके, दोनों की इम्यूनिटी में फर्क होगा। वो जल्दी बीमार होएगा। जो सही रास्ते से सीधे रास्ते से बाहर आया है बच्चा, वो कभी बीमार नहीं होगा, उसकी इम्यूनिटी तेज रहेगी। क्योंकि माइक्रोबायोम, देखो जो माइक्रोबायोम है हमारा, उसके जो बाहर निकलता है ना,
तो सारा माइक्रोबायोम से हमारे अंदर 90% बैक्टीरिया है। सारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया से बनी है हमारी बॉडी, ठीक है ना। तो वो अच्छे वाले बैक्टीरिया भी हैं 80%, बढ़िया बड़े हैं, और 20% दूसरे हैं। हमें वो दूसरे वाले भी चाहिए उनको अगेंस्ट लड़ने के लिए, तभी तो जो अच्छे वाले हैं उनको पावर आएगी ना, अंदर लड़ेंगे तो। अपना जो सेल का माइक्रोकॉन्ड्रिया है वो मजबूत होगा, वो ताकतवर होगा, तो ही सेल ठीक होगा ना, क्योंकि 100 ट्रिलियन सेल से बॉडी बनी है हमारी। एक सेल का अगर माइक्रोकॉन्ड्रिया आपका ठीक है तो बाकी सेल भी सब ताकतवर होंगे, ठीक है ना। तो इसलिए वहां से देखो, जब पैदाइश हुई, माइक्रो अपना माइक्रोबायोम जो है वो अटैच हो गया बच्चे के साथ। देखो बैक्टीरिया लग गया साथ में माइक्रो, तो उसको किसने किसके साथ अटैच हुआ? वो ब्रह्मा, इसको ब्रह्मा बोलते हैं। यही चालू हो जाते हैं ब्रह्मा विष्णु। देखो, फिर जब बच्चा रोया बाहर आके, श्वास दिया, है ना, श्वास आया, बच्चे को बाहर आया, तो विष्णु का जन्म हो गया। मुंह से बैक्टीरिया अंदर गए, जब उसने मुंह खोला, श्वास लिया, रोया, चिल्लाया, तो उसने पालना के अंदर मुख से वो बैक्टीरिया अंदर गए दूसरे, है ना। अंदर तो बंद था ना मुंह उसका, बाहर आया तो विष्णु का प्रवेश हो गया। फिर जब उसकी एंड आया, डेथ होती है, तो कौन ले गया उसको? पांचों तत्व विलीन हो गए, तो महेश ने अपना काम कर दिया। ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों ऐसे हो गए। और 9 ग्रह फिर कैसे बने देखो। जो 9 ग्रह है, 2 ग्रह तो हमारे मुख में हो गए ना, जो नीचे अपनी लार बनती है, ये सारा, ये 2 ग्रह तो यहाँ पर है माइक्रोबायोम। जहाँ देखो माइक्रोबायोम हम बोलते हैं ना, 50% यहीं से हाजिम होता है सब कुछ। 2 नासिका के सुराख हैं, 2 ग्रह जहाँ है, 2 2 4, 2 आंखों के 6, 2 कान के 8, एक 8, 2 2 6 8, और एक वो नीचे वाला अपना सुराख है माइक्रोबायोम। ये 9 हो गए, 9 ही ग्रह है हमारे। ऐसे 9 ग्रह, ये 9 बैक्टीरिया के नाम ही है एक्चुअली, सारे बैक्टीरिया हैं, वायरस है सारे। तो किसी दिन ग्रहों के बारे में बताऊंगा, कौन से ग्रह को कैसे बनता है 300। देखो, ये जो आपको पहर कैसे पहर बनते हैं आपको बताया ना, 360 डिग्री का एक सर्कल होता है ना। अब 9 में डिवाइड करते हैं, 30 डिग्री का एक एक एंगल होता है। वो कैसे 30 डिग्री पे कैसे, कि कोई भेड़ की शक्ल बनती है, कोई उसकी बनती है, शेर की बनती है, कोई कैसे ग्रहों की जो राशियां बनती है, 12 राशियां कैसे बनी, वो सारा आपको किसी दिन दे दूंगा। ऐसे इस एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी, ये भी नॉलेज होनी जरूरी है। भी ऐसे नहीं है, पखंड नहीं है, वो भी बिल्कुल सही है। ये आप समझिए बस, वो सारे बैक्टीरिया से हमारी बॉडी बनी है, इसी के अंदर हम जाते हैं, इसी के अंदर जीते हैं हम। तो इसकी संभाल कीजिए हर बार। मतलब कि जो खाने के ऊपर देखो कितना कुछ दिया मैंने लेक्चर खाने के ऊपर, सारे अपना जो मूलाधार चक्र है उसको कैसे आपने करना है, प्रोटेक्ट करना है। इसीलिए इसको भी क्यों, इसी श्वास हमने जहां तक लाना होता है, नाभि तक पूरा, इसलिए नाभि तक श्वास भरना बोलते हैं। बोल भरोगे तभी हमारा ये चक्र एक्टिवेट होगा। लंबा गहरा श्वास लोगे, कुछ भी नहीं, कहीं कोई ध्यान नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, अपने आप लगने लग जाए, क्योंकि विचार शून्य हो जाएंगे। जब आप श्वास नाभि तक लेके जाओगे, विचार ऑटोमेटिकली शून्य होने स्टार्ट हो जाता है। तो निर्विचार होते ही आपका ध्यान नाभि पे आ जाएगा, जहां तो लगाना ही नहीं होता ध्यान। ये तो शुरू शुरू की आदत है, क्योंकि एक टिक होके बैठने के लिए बोला गया, ध्यान लगो, हर एक फकीर ने जो जैसे कहा चल रहा है काम। ऐसे मत्था नहीं पड़ता, वो तो ल्यून होता है हमारे कुछ सब मन का खेल है। जहां तक जब मन ही विदा हो गया, हम नाभि के रास्ते आए हैं, नाभि के रास्ते जाना है वापस, हमने उसी रास्ते के अंदर जब चले गए तो हमारा सारा शरीर ही सुन्न हो गया, बस खत्म। पहले ध्यान तो आज्ञा चक्र पे लगाते हैं, है ना रश्मिता जी, बाद में नाभि के ऊपर ही होता सारा कुछ दारोमदार। जी गुरु जी।
प्रैक्टिस यहाँ से करनी पड़ती है, जब विचार निर्विचार होने लगता है ना, फिर नाभि पे ऑटोमेटिकली नाभि पे ध्यान आ जाता है। नाभि के रास्ते ही, तभी श्वास ये नाभि तक तो आपको दिलवाता हूँ दोनों, एक बार मुख से बाहर निकालते हैं, एक बार नासिका से बाहर निकालते हैं, एकदम शुद्ध कर देते हैं इसको, इस चक्र को। जब तक इसके ऊपर पावर नहीं बनेगी, क्योंकि ये तो पहाड़ के ऊपर चढ़ने की तरह है, जैसे हमें जोर, बहुत जबरदस्त इंजन की जरूरत होती है ना, तो हृदय चक्कर पर आने के लिए ये जोर लगाना पड़ेगा हमें, आज्ञा चक्कर पर आने के लिए यहीं से लगाना पड़ेगा। इन चक्रों पे ज्यादा ध्यान देंगे ना, तीनों चक्कर, ये नीचे वाले तीन दो चक्कर तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसीलिए इसके ऊपर इतना टाइम लगा रहा हूँ। ठीक है, इतना ही बहुत है आज के लिए, तो इतना इतना याद रह जाए आपको, ठीक है। हाँ जी भैन जी, तुझे लेने 5 मिनट देख लो। हाँ जी, कोई नहीं, ਤੁਸੀਂ मैं तो एक ਤੁਹਾਡਾ बार ਹੋ ਗਿਆ जितना देना फिनिश? चाहिए, इनने बहुत है, मेरे तो ज्यादा नहीं लंबा लेके जाता है, नहीं तो पहले वो जितना पढ़ जाए उतना बहुत है। ਆਹੋ ਇਹ हाँ, ਤਾਂ इनने बहुत है भैन जी, ਐਂਡਲੈਸ ਆ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਗਿਆਨ। ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਲਾਉਣੇ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ, ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਕਿਤੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਬੈਠੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜਾ सा ਜਿਆਦੀ प्रैक्टिकल हो ਜਿਆਦੀ जाए ਲੋੜ तो ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। प्रैक्टिस भी, हाँ। ਹਮ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰ ਲਈਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, 2 ਦਿਨ चलो ਹੋ बढ़िया। ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਫਿਰ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ छोटा ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅੱਜ ਹੈ ਮੈਂ। ਨਾ, ਛੋਟਾ ਅੱਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਂਜੀ, ਯਾਦ ਕਰਾ ਕੱਲ ਦਿਓ, ਨੂੰ ਆ। ਹਾਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਰਾ ਦਿਓ ਜਾਓ। ਮੈਨੂੰ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਐਤਵਾਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇੰਨੇ ਸਕੈਜੂਅਲ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ੀ ਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਸੈਟਰਡੇ ਸਮਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਗਰਮੀਆਂ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਿਮਰ ਆ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਵੈਂਟ ਹੋ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਨੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਚਲੋ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦਾਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਭੇਜ ठीक है, ਦਿੰਨੀ ਆ, ਐਂਡ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਐ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਲਿੰਕ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਭੇਜ। ਰਹਿਣਾ, ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਲੈ, ਰਹੂਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਰਾਤ ਹੀ ਤੱਕ ਹਾਲ ਆ। ਕਲਾਸਿਸ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਿਜੀ ਹੈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵੀ। ਹਾਂ ਉਹੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਆ। ਚਲੋ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣੀ ਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਤਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। हाँ ऐसे ही है, ਆਪਣੇ ਆਪ कोई ਤਾਂ सवाल। ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੁਛ ਐਲੇ ਖਾਲੀ ਆ, ਦਿਮਾग पूरा। हाँ, गायत्री ने कुछ पूछना तो नहीं ना? गायत्री बताओ, आंटी आए हुए हैं, बहुत ज्ञानी है, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, कुछ ਐਸੀ पूछना ਕੋਈ है तो। ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੁੱਛਣੇ की ना। हाँ ਹਾਂ, ਮੈਂ बताओ, ਇੱਥੇ पोपट से ਹੁਣ पूछना ਇੱਕ कुछ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ 3rd ਗਰੁੱਪ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਇਹੋ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਇਅਰਸ ਤੱਕ, हाँ ਇਹਨਾਂ जी, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇੱਕ ਨया ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਵਾਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਆਈਡੀਆ ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹਾਂ, ਜਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੰਡਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਉਹ ਸੈਟਿੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ WhatsApp ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਚੱਲੂਗਾ, 3rd ਗਰੁੱਪ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰਾ। ਠੀਕ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਪੁੱਛਣਾ, ਬਹੁਤ ਆ, ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਗਾਈਡੈਂਸ, ਤੇ ਜੇ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਬੱਚੇ ਹੀ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਪੇरेंट्स ਕੋਲ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਟਾਈਮ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਨਾ, ਪਰ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਯਸ ਯਾ। हाँ ਹਾਂਜੀ, ਬੋਲੋ ਬੇਟਾ, ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੁਛ? हाँ, गायत्री पूछना कुछ नहीं नहीं। ਹਾਂ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਫੁੱਲ ਆਲਰੇਡੀ, ਸ਼ੀ कोई ਨੋਜ਼ प्रॉब्लम? एवरीथिंग। नहीं नहीं बेटा, कोई प्रॉब्लम, समस्या है बहुत, पूछ लो कुछ भी पूछना अभी तो कुछ नहीं आ रहा दिमाग में। है। वेरी नाइस। चलो, अगर किसी के ऊपर, मैं ही आपसे पूछती हूँ, अगर आपको आपको कोई गुस्सा दिला देता, फिर आप क्या करती है? चलो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
आज के हिसाब से बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बताओ। आप ही बताओ क्या करते हैं उस वक्त आप। कोशिश करते हैं कि मतलब रैशनली सोचें कि क्या करना चाहिए, गुस्से से ना सोचें, गुस्से को मतलब अपने डिसीजन पे हावी ना होने दें कि क्या करना है आगे। वो गुस्से से नहीं, मतलब नॉर्मल जो सही क्या है, गुस्से गुस्से को डिसीजन ना लेने दें। ये पहली चीज होती है। हाँ पहली होती, वेरी गुड। हाँ हाँ, कोई डिसीजन ना लो उस और वक्त। दूसरा, आप मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है जब गुस्सा करते हैं आप, क्या होता है बताओ। मैंने बताया हुआ सेशन में, सुने मेरे। बताओ क्या होता है हमारा मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम एंगर किसी से गुस्सा करते हैं तो हमारा ब्रेन का कौन सा पार्ट ब्लॉक होता है। नहीं। हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है ना, ये चोक हो जाता है, ये ब्लॉक हो जाता है। कौन से आंखों से बाहर हॉर्मोन्स हो जाते हैं रिलीज ना, हो जाते मुंह हैं के बॉडी लोग। में, बताओ। हाँ, ये हार्मोन जो ऐसा मतलब इतो ब्लॉक हो गया, नीचे नीचे रहता उत्तो दिमाग तो सोचने बंद कर देना उत्तो तो फिर नीचे आए देखो ना लाल सुर्ख हो ਜਾਂਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, है ना, उत्ते एनर्जी ਜਾਂਦੀ नहीं, हार्ट ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਡ ਪਈ ਜਾਂਦਾ है ना। स्ट्रेस हार्मोन्स ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ स्ट्रेस स्ट्रेस हार्मोन। हार्मोन्स, ਹਾਈਪੋਥੈਲਮਸ ਗਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹਾਰਮੋਨਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ, ਰਿਲੀਜ਼ ਜਿਹਦਾ ਕਰਦਾ ਨਾਂ ਫੁਗੜ ਹੈਗਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਕੋਰਟੀਜ਼ੋਲ। ਕੋਰਟੀਜ਼ੋਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ, ਸਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਹਾਈ, ਸਾਡੇ ਪੈਲਪੀਟੇਸ਼ਨ ਹਾਈ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਫਿਰ ਪੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ डिड यू एवर फाइंड कि उस वक्त बहुत हार्ड हुंदा काम रहना, शांत रहना? डिड यू रियलाइज? या तो फिर उस वक्त आप वो कोई टेक्निक भी यूज करते हैं? नहीं, बस खुद को समझा लो कि नहीं, गुस्सा नहीं करना। हाँ तो कई दफा अगर चलो आप समझा लेते हैं, अगर किसी को ये अपनी समझ में माइंड ओवर पावर कर लेता है तो वो समझाना काम नहीं करता, तो फिर क्या करना चाहिए? हाँ? क्योंकि ये हर एक के लिए इजी नहीं है ना इतना। मन को खुद अपने मन को समझा लेना इतना इजी तो नहीं है ना कि हम्म। इजी है। हाँ सबके लिए इजी नहीं है, वो आपके लिए हो सकता है। मेरे लिए भी नहीं है। हाँ तो फिर वैसे थ्योरी कोई बोल दिया आपने? हाँ नहीं, कोशिश तो हमेशा रहती है। हाँ कोशिश तो तो करते ही है पर। तो फिर तो कोई बात नहीं। हाँ कोशिश करने वाले कभी हारते नहीं है, ये भी तो है। हाँ उस वक्त जो सबसे बेस्ट टेक्निक होती है वो है डीप ब्रीदिंग। एकदम अपना जो ध्यान है ब्रीदिंग के ऊपर ले जाओ, तो तो उसी वक्त वो यही आपका। यही मैं अब बोल के हटाऊं ना आपको भी, इसको बस सीख लो भी, लंबा गहरा श्वास लेना ही लेना आपने, यही सीख लो अभी, इसी के ऊपर है सारा मेरा प्रोग्राम, इसी के ऊपर चल रहा है बिल्कुल ये सारा। लाइफ की मतलब नाभि सीक्रेट तक की बस। यही है। सीक्रेट की है ये, इसके साथ सभी ताले खुल जाते हैं। बस अमृत है, मैंने बोला ना, ये नाभि का अमृत है, नाभि तक श्वास लेना सीख लो बस। अगर यही अमृत आपने के ये कुंड भरे वाली पड़े हैं, अमृत ही अमृत है कुछ बस। भी हो माइंड में, कोई भी फ्रस्ट्रेशन आ रही है, कोई वरी आ रही है, कोई चिंता आ रही है, कोई डर लग रहा, कुछ भी हो, तो एकदम जब हम डीप ब्रीदिंग में जाते हैं तो हम मर्ज कर जाते हैं अपने प्राणों के साथ। तो प्राण आगे किसके साथ कनेक्ट होते हैं? हमारी आत्मा के साथ। तो फिर हम माइंड के चक्कर से बाहर आ जाते हैं, दिमाग के चक्कर से। अदरवाइज वो हमें ओवरकम करके हमारे को ट्रैप में वो फंसा लेता है ना। तो हम उस ट्रैप से बाहर आने का एक ही जरिया है, एक इसको सड़क बोलते हैं, हम सड़क बोल सकते हैं कि किसी घर में हम स्टक हो गए तो वहां से एक दरवाजा ही है बाहर आने का, वो है डीप ब्रीदिंग। ठीक है ना, तो उस सड़क पे आप अपनी गाड़ी चलाना शुरू कर दो, तो उस सड़क से ब्रीदिंग के जरिए, ब्रीदिंग रूपी सड़क के जरिए आप आत्मा में एंटर कर जाएंगे।
क्योंकि हमारे विचारों का और ब्रीदिंग का बहुत गहरा कनेक्शन है आपस में। और मैं ये अक्सर एक एग्जांपल देती हूँ पतंग की। पतंग होता है ना, काइट, है ना, तो उसकी एक डोर होती है। डोर हमारे हाथ में होती है तो पतंग आकाश में उड़ता है, राइट। अगर वो ज्यादा डगमगाए तो हम क्या करते हैं? खींच लेते हैं डोर। हम्म। डोर खींच लेते हैं। हाँ, डोर खींचते हैं हम। उसको ऐसे ऐसे करते हैं ना, ऐसे ऐसे, तो वो स्टेबल हो जाता है। हो जाता है ना फिर काइट स्टेबल। हाँ, एग्जैक्टली। सेम थिंग, जो हमारा माइंड है वो गुस्से में आकर वो उथल पुथल कर रहा होता है, डगमगा रहा होता है, तो फिर हम सांसों की डोर को खींच लेते हैं, तो फिर माइंड क्या हो जाता है? स्टेबल। ये एक एनोलॉजी है। क्योंकि हमारे प्राणों के साथ ऊपर जो काइट है वो हमारा माइंड है, और प्राण उसकी डोर है, श्वास उसकी डोर है। तो डोर को जब मर्जी खींच लो। अगर आप डोर को ढीला छोड़ते हैं तो क्या होता? माइंड रूपी काइट जो है वो हमेशा डगमगाता है, वो स्टेबल स्टेबल नहीं रहता। इजी है ना? हम्म। अब तो नहीं सब ढीला कुछ छोड़ेगी, अब तो ठीक है, गायत्री समझ गई अब तो। अब हाँ नहीं जी। ढीला छोड़ना है, ठीक है ना? आप गुस्से नहीं होना किसी के साथ, ठीक है ना? समझाना भी हाँ। आगे, लड़ाई नहीं करनी। फिर दूसरी बात है, उसको ब्लेस करो। जिसको गुस्सा, जिसने गुस्सा दिलाया ना आपको, उसके लिए भी आप शुभ चिंतक बनो। उसको ब्लेस करो, क्योंकि उसका कंट्रोल नहीं है अपने आप के ऊपर, उसके ऊपर परमात्मा की कृपा नहीं है। तो उसके लिए भी उसको ब्लेस करो कि ये अपने आप को डैमेज मत करे, क्योंकि जो गुस्सा करता, पहले तो वो ही अपने आप में डैमेज कर रहा है ना अपने आप को, है ना। जैसे पहले तो उसके हाथ में आग का गोला होता है ना, तो फिर ही वो दूसरे के ऊपर फेंकता है। तो पहले तो उसका अपना हाथ ही बर्न होता ना, ठीक है ना। तो उसका हाथ भी बर्न ना हो, उसको ब्लश करो। ब्रश करने से वो भी शांत हो जाता, और फिर हमारे अंदर भी हमारी वाइब्रेशन, जब हम शांत होते हैं तो हमारी वाइब्रेशन उसके ऊपर भी काम करती है। जब इंटेंशन लगाते हैं हम ऐसी कि हे परमात्मा, इसको क्या दें, इसको शांत रखें, और इसके माइंड का कंट्रोल इसके हाथ में दे, इस पे ऊपर कृपा करे। तो जब ऐसी ब्लेसिंग देते हैं हम, तो हमारी ब्लेसिंग की वाइब्रेशन जो है वो उसके ऊपर भी एकदम काम करेगी और हमारे ऊपर भी करेगी, क्योंकि उसके हाथ में आग का गोला है, हमारे हाथ में शांति की बर्फ है। ठीक है ना। तो जब हम बर्फ उसके ऊपर फेंकेंगे तो वो भी शांत हो जाएगा। हम तो शांत है, पहले हमारे हाथ में बर्फ हो इसीलिए है ना। तो जो हमारे हाथ में होता है, हम दूसरों को वही देते हैं जो हमारे पास होता है। उसके अलावा हम किसी को कुछ नहीं दे सकते। तो जो लोग गुस्सा करते हैं अननेसेसरली, उसके उनके हाथों में आग का लाल गोला होता है। तो वो कैसे बना होता है पता है आपको? वो कैसे बनता है? कभी सोचा ऐसा? उनके अंदर क्यों आग का गोला बनता है? बोलो प्लीज। जस्ट वी आर शेयरिंग द थॉट्स। नहीं कोई पता। और बोलो, कोई और बोलो कि जिसके जिसके हाथ में आग का गोला है, उस वो क्यों बनता है, उसका रीजन क्या है? कोई नहीं बोल रहा। चलो मैं बताती हूँ, क्योंकि उसने अपने ऊपर काम ही नहीं किया होता। उसने अपने सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर काम ही नहीं किया होता। जो लोग अपने ऊपर काम करते हैं अवेयरनेस के
को यूज करके अवेयरनेस के साथ अपने आप को, जो जैसे आप लोग सभी कर रहे हैं, आप सभी अपने माइंड को डेवलप कर रहे हैं ना, अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो लोग अपने ऊपर काम ही नहीं करते तो उनके हाथ में क्या होता है? आग का गोला। और उन्होंने अपने अंदर जो एनर्जी है वो गुस्से की बनाई हुई होती है, गुस्से की। क्योंकि गुस्से की एनर्जी तो सभी के अंदर बनती है जी, नेचुरल है। लेकिन हम जो डेवलप कर रहे होते हैं वो उसको न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, ठीक है ना, अपनी मेहनत के साथ। वो ऐसे नॉलेज लेते हैं, टेक्निक यूज करते हैं, मेडिटेशन यूज करते हैं। तो उसके साथ वो उनका एफर्ट क्या होता है कि वो अपनी एंगर की एनर्जी को न्यूट्रलाइज करते हैं, ठीक है ना। तो उन लोगों ने कभी ऐसा काम किया ही नहीं होता। तो उनके ऊपर तो हमें पिटी होना चाहिए, तरस आना चाहिए उसके ऊपर, कि ये अपने आप को तो डैमेज कर रहा ही है, लेकिन वो दूसरों को भी डैमेज करता है गुस्से के साथ। तो उनको हम ब्लेस करें कि हे परमात्मा, इनके अंदर इनको ऐसी सोझी दे, ऐसी विजडम दे, ऐसी समझ दे कि ये अपने ऊपर काम करना शुरू कर दें, ये भी जिंदगी में शांत रहना शुरू कर दें, ठीक है ना। तो वो वाइब्रेशन काम करती है। अगर हम उनके ऊपर गुस्सा हो जाएंगे तो फिर हमारे, इसका मतलब है हमारे हाथ में भी आग का गोला है। ठीक है, ये पूरी तरह तो फिनिश नहीं होता, क्योंकि जब तक हम जिंदा हैं, हम कहते हैं ना कि अगर भूख नहीं किसी को लगती तो हम कहेंगे कि ये तो बीमार हो गया। किसी को भूख लगनी बंद हो जाए खाने की तो हम कहते हैं ये तो बीमार है ना, तो डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। तो भूख का ना लगना बीमारी को जाहिर करता है। ऐसे ही अगर हमारे पास एंगर नहीं है तो समझो हम बीमार भी हैं, ये भी बात है। क्योंकि ये नेचुरल है, जिस जो चीजें नेचुरल है हम उसको सप्रेस करेंगे तो हम बीमार भी हो जाएंगे, ये बात साथ है। लेकिन वो उस एंगर को हमने जो एंगर की वाइब्स आती हमारे अंदर, उसको हम कन्वर्ट करना शुरू करते हैं। जब उसको हम शांति में और सहजता में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो लेकिन उसको आने भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको सप्रेस करना, हम उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं अपनी स्ट्रेंथ में। एक होता है ना किसी चीज को सप्रेस करना होता, सप्रेस का हमेशा हमें नुकसान होता है, सप्रेशन कभी भी अच्छा नहीं होता जिंदगी में। लेकिन हम उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, क्योंकि ये एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी, ठीक है ना। गुस्से में क्या है? नेगेटिव एनर्जी है। तो एनर्जी कभी मरती नहीं है, हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो उस गुस्से को हम अपनी स्ट्रेंथ बनाएं, जिसको वीर रस बोला है। वीर रस, वीर रस क्या होता है कि हमारे अंदर अच्छा करने की क्षमता, अच्छा बनने की क्षमता, अच्छा कोई कर्म करने की क्षमता, अच्छा बोलने की क्षमता, अच्छा सुनने की क्षमता, अच्छी कंपनी करने की क्षमता। क्योंकि अगर हमारे अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है तो हम डॉक्टर सेठी जी के कंपनी भी नहीं कर सकते, पता आपको। क्योंकि ये तो हमारे अंदर एक सूझ आती है, एक सोझी आती है कि हम अच्छे लोगों का कंपनी करें। जो कंपनी नहीं करते तो वो देखो संसार में कैसे दो नेगेटिविटी में ही रहते हैं, आप डैमेज होते हैं और दूसरों को डैमेज करते हैं। जितनी मिजरी ऑफ लाइफ है वो इसी वजह से है। तो इसलिए हम जो गुस्से को कभी भी मारना नहीं है, इसको सुप्रेस नहीं करना, इसको हमने पॉजिटिव और स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है। इसको हमने अपनी स्ट्रेंथ बनानी है। तो लोग वर्कशॉपें देते हैं इतनी इतनी स्ट्रेस मैनेज, एंगर मैनेजमेंट की। तो मैंने सुना बहुत जगह पे वो इसको दबाना बोलते हैं, सप्रेस करने को कहते हैं कि दबाओ, इसको मारो। गुस्से को कभी मारा नहीं जाता, जो हमारे नेचुरल इंस्टिंक्ट है ये, है ना। जैसे सोना, बोलना, सुनना, फील करना, ऐसे प्यार करना, ये सारे हमारे इंस्टिंक्ट हैं।
तो हम इनको मार नहीं सकते, हम इसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना सीखते हैं, जिसको आर्ट ऑफ लिविंग कहते हैं। ये आर्ट ऑफ लिविंग है। सो गुस्से को कभी भी मारा नहीं जाता, इसको, इसकी फॉर्म को चेंज किया जाता है। ठीक है जी, आई थिंक दैट्स बहुत इनफ। बढ़िया भैन जी, बहुत बढ़िया। ये तो इन्हें जरूरी सीगा, ये दसना जरूरी सी है। ओ, पता नहीं, जो परमात्मा बढ़िया होगा, देखो बहुत अपने आप बढ़िया ही होगा। परमात्मा कोई ना कोई दिमाग में वो आइडिया दे देता है, कोई संकल्प आ जाता है, तो ठीक है। हाँ जी, थैंक यू बहन जी, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। सो मच, थैंक यू सो मच, चलो, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहन जी, थैंक यू। लंबा गहरा सांस लेंगे पूरी गहराई के साथ। पहले खाली करेंगे अपने आप को, योग मुद्रा। दाहिने नाक को बंद करते हुए बाएं से श्वास को बाहर निकालेंगे, बाएं हाथ को पीछे करें। पूरी तरह खाली करने के लिए अपने आप को। तरफ ओम जी। करेंगे क्रिया योग। दोनों नासिकाओं से श्वास को भरेंगे, श्वास भरते समय नाभि बाहर, और मुख से श्वास को छोड़ेंगे, छोड़ते समय नाभि को कमर के साथ लगाना। पूरी गहराई के साथ श्वास को भरेंगे और छोड़ेंगे। क्रिया योग। ओम की गूंजन के साथ श्वास अंदर, और बम की गूंजन के साथ आप श्वास को बाहर निकालेंगे, नाभि अंदर, श्वास बाहर। पूरा नाभि को बम के साथ, इसकी गूंज के साथ नाभि को कमर के साथ लगा दें। बम, बम, अब मन ही मन से
है